नमस्कार, दिस इज कनिष्क चौधरी। हैशटैग ओशो बोलते हैं। इस हैशटैग के साथ जितनी हम वीडियो बना रहे हैं उनमें बताने की कोशिश करते हैं आपको ओशो की वो बातें जो उन्होंने प्रवचन दिए हैं लोगों को समझाने के लिए, इस साम्राज्य को, इस समाज को, इस संस्कृति को, इस नेचर को संभालने की जो उन्होंने बात बोली है, उनको जो हम समझ पाते हैं। मैं अपनी भाषा में, अपने वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन वर्डों का, इस अर्थ का हमारे जीवन में क्या महत्वता हो सकती है, किस तरीके से हम जी सकते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम ऐसी बातें करते हैं और जो मैं सुनता हूं, जो मैं समझता हूं, उन्हें अपने वर्ड्स में बताने की आपको कोशिश करता हूं। तो दोस्तों की मैं वीडियो देख रहा था, वो बता रहे थे प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में कि मनुष्य को दुख क्यों पाता है। मनुष्य जब अपनी प्रकृति, अपनी समझ से बाहर जाने की कोशिश करता है या फिर वो अपने सुख के इतने ज्यादा करीब जाने की कोशिश करता है कि वो अपने दुखों को बहुत ज्यादा दिल से लगा लेता है, यानी उसके जो सुख होते हैं उन सुख को इतना ज्यादा पाने की कोशिश करता है कि जब उसके पास दुख वह चल के आते हैं, वो दुख उसे पहुंचते हैं तो आदमी उनसे हार जाता है। ओशो ने कहा, एक एग्जाम्पल दिया कि आप समझ लीजिए अभी आप जवान हैं, जब बुढ़ापे की ओर आप बढ़ते हैं, बुढ़ापे की ओर आपका कदम जाता है तो आप दुख आता है, दुख लगने लगता है कि यार अब मैं बूढ़ा हो गया। ये बात हमें पता है कि हम जवानी के बाद बूढ़े होंगे, जैसे बचपन से हम जवानी की तरफ आए इस तरीके से हम जवानी से बूढ़े की तरफ जाएंगे। बुढ़ापे से हमें मरना भी है और मरने के बाद हमें दोबारा भी पैदा होना है, क्योंकि ये प्रकृति है, ये नेचर का एक बिहेवियर है। जो चीज़ समय समय पे चेंज हो सकती है। नेचर ने जो भी हमें, इस प्रकृति ने चीज़ दी है, वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ठहरी हुई है, क्योंकि प्रकृति हमेशा लेती है और देती है, हमेशा चीज़ों को लेती है और चीज़ों को देने की कोशिश करती है। हमारा जीवन आप ले लीजिए, पानी आप ले लीजिए, हवा आप ले लीजिए, अग्नि आप ले लीजिए, कुछ भी चीज़ जो नेचर ने हमें दी है वो हमसे वापस ले ली जाती है। इसी तरह से हम दुख क्यों पाते हैं? जब हम अपने नेचर के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, यानी हम उन सुखों को देखने के लिए अपने दुखों को भूलने की कोशिश करते हैं कि दुख हमारे पास ना है, दुख हमसे दूर रहे, हमारे पास बिल्कुल ना है, सिर्फ सुख सुख है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओशो कहते हैं आप सुख को भी जब ही संभव फील कर पाओगे जब आप दुख देखोगे। जब आपकी जिंदगी में दुख ही नहीं होंगे तो सुख कहाँ से आएंगे? आप उन सुखों को भी आप महसूस नहीं कर सकते। सुख को महसूस करने के लिए भी आपको दुख देना पड़ता है। इसी तरह से समय के बारे में बताया ओशो ने कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा समय चेंज होता रहता है। आपके किए गए कर्म, उन कर्मों के फल के अनुसार आपका समय धीरे धीरे चेंज होता रहता है। और आपको हमेशा ओशो कहते हैं कि आपको आत्मज्ञान की तरफ जाना चाहिए। जो आत्मा से अंदर से आवाज आ रही है वह चीज आपको करनी चाहिए, वह चीज नहीं जो आप समझ चुके हो अपने दिमाग में। एक वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ पाऊंगा जो मैं सुन रहा था, उस बारे में बहुत अच्छी डिटेल से वीडियो आपको बताऊंगा। आज उस टॉपिक को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रहा हूँ। उन्होंने बताया था दिमाग और आत्मा का कनेक्शन बताया था कि हम चीजें समझ जाते हैं अपने दिमाग से, लेकिन हमारी आत्मा नहीं बैठा पाती है उन चीज़ों को। जो चीज़ आत्मा को पता होती है उसे हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो नेचर के बारे में ओशो यही कहते थे कि जो आपका नेचर है, जो आपके अंदर से आवाज आ रही है, जो आपकी आत्मा बोल रही है, जो आपका बिहेवियर, उसे करो, उसकी तरफ बढ़ो। दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे। हम दुख को हमेशा दूर रखने की कोशिश करते हैं और सुख को हमेशा पाने की कोशिश करते हैं। अगर आप दोनों तराजू में एक रख के अगर उन दोनों को समान कर दोगे, दुख और सुख को, दुख आए तो भी भला, सुख आए तो भी भला, अगर आप उनकी तरफ एक्सेप्टेंस रख लोगे, उनको कहोगे कि ठीक है ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो आप कभी भी दुख की जो भावना होती है वो पैदा नहीं होगी। ऐसा ओशो कहते हैं और मैं भी समझता हूँ ये बात सही है। चाहे हमारा बुरा समय आए या हमारा अच्छा समय आए, समय हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि नेचर है और नेचर कभी भी रुकता नहीं है। जो भगवान ने हमें चीज़ें दी हैं, जिस नेचर ने हमें चीज़ प्रोवाइड करी है, वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, समय समय पे चेंज होती रहती है। सिर्फ हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है। जब नेगेटिव चीज़ आती है तो सब कुछ नेगेटिव दिखता है, और जब पॉजिटिव आती है तो सारी चीज़ हमें पॉजिटिव दिखती है। तो सिर्फ आपको सबकी तरफ, अच्छा समय या बुरा समय, दोनों की तरफ आपको पूरे धैर्य के साथ दोनों हाथों से ग्रैब करनी है चीज, चाहे दुख हो चाहे दुख या सुख हो, दोनों चीज, ना सुख ठहरेगा ना दुख ठहरेगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें इस बात की। जैसा भी समय चल रहा है, कोविड का समय चल रहा है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। आने वाले टाइम, अब ओमिक्रॉन आने वाली है, वेव बोल रहे हैं, थर्ड वेव आएगी, जिस समय पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखते हैं, जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। जिस हिसाब से नेचर हमें लेके जाएगा हम जाएंगे, और जो अच्छा हो सकता है उसे अच्छे करने की कोशिश करेंगे।
समाज के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, अच्छा करने के लिए, ताकि हम इस नेचर को कुछ दे सकें। इतना सब कुछ हमें नेचर दे है। फिर मिलेंगे इस हैशटैग के साथ। ओशो बोलते हैं, जो उनकी बातें हैं उनको अपनी भाषा में, अपने वर्ड्स में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत जल्दी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। और भी हैशटैग के साथ मैं वीडियो ला रहा हूँ, उन्हें भी आप लगातार देखते हैं। धन्यवाद। थोड़ी सी सीख मिली, अब इस सीख को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देखना और ज़्यादा मजा आएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।